इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर है स्वागत अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टुडे इन हिस्ट्री। आइए देखते हैं आज 20 मार्च की हिस्ट्री। मुगल शहंशाह शाहजहां और मलिका मुमताज़ महल के बड़े बेटे दारा शिकोह आज ही के दिन यानी 20 मार्च 1615 को अजमेर में पैदा हुए। 1657 के आखिर में शाहजहां बीमार हुए तो ताज व तख्त को हासिल करने के लिए औरंगजेब और दारा शिकोह के दरमियान जंग छिड़ गई, जिसमें पहले दारा शिकोह को कामयाबी हुई, लेकिन 29 मई 1658 को औरंगजेब ने आगरा के नज़दीक सामोगढ़ में दारा शिकोह की फौज को शिकस्त दे दी। इस शिकस्त के बाद दारा शिकोह ईरान भाग खड़े हुए और वहीं पनाह ली। सल्तनत उस्मानिया के 27 यानी 27वें खलीफा अब्दुल हमीद फर्स्ट या अव्वल आज ही के दिन यानी 20 मार्च 1725 को इस्तांबुल में पैदा हुए। अब्दुल हमीद ने अपनी ज़िंदगी के इब्तिदाई 43 साल का बेशतर अरसा हरम में गुजारा। बगावत के खतरे के पेश नज़र सुल्तान शहजादों को हरम में कैद कर दिया करते थे। हरम की तरबियत ने उन्हें बहुत मजहबी और अमन पसंद तबीयत दी। उनकी हुकूमत के आगाज़ के अगले ही साल सल्तनत उस्मानिया को जंगे कोलोविया में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्हें 1774 में ज़िल्लत आमेज़ डील कोचक केनारी पर साइन करना पड़े, जो उनके ज़वाल के आगाज़ की वाज़ेह दलील थी। अपनी तमाम तर नाकामियों के बावजूद अब्दुल हमीद अव्वल को सबसे रहमदिल उस्मानी सुल्तान तस्लीम किया जाता है। उनकी मजहबी तबीयत के बास लोग उन्हें वली कहा करते थे। इंडियन सिनेमा की सफ़े अव्वल की सिंगर्स में से एक अलका याग्निक 20 मार्च 1966 को कोलकाता के एक गुजराती ख़ानदान में पैदा हुए। अलका ने महज 6 साल की उम्र में ही कोलकाता रेडियो के लिए गाना शुरू कर दिया था। 10 साल की उम्र में वो मुंबई शिफ्ट हो गई और वहीं से वो म्यूज़िक की दुनिया में तरक्की की राह पर चल पड़ी। अलका ज़्यादातर बॉलीवुड की फिल्मों के लिए गाने गाती हैं। वो अब तक 700 से ज़ायद फिल्मों के लिए गाने गा चुकी हैं। उन्होंने कुमार सानू और उदित नारायण के साथ ज़्यादा गाने गाए हैं। कुमार सानू के साथ गाए गए उनके गीत आज भी नौजवानों के दिलों में बसे हुए हैं। अलका याग्निक हिंदी सिनेमा में सबसे ज़्यादा गाने रिकॉर्ड करने वाली 5वीं प्लेबैक सिंगर भी है। उन्हें फिल्म फेयर का सबसे अजीम प्लेबैक सिंगर का अवार्ड 7 मरतबा मिल चुका है, जो खुद में एक रिकॉर्ड है। उन्हें 2 नेशनल अवार्ड भी हासिल है। साथ ही उनके 20 गाने BBC के बॉलीवुड के सबसे मारूफ 40 सदाबहार साउंड ट्रैक में शामिल हैं। सद्दाम हुसैन की इराक़ी हुकूमत के खिलाफ जंग के ऐलान के बाद साल 2003 में 20 मार्च के ही दिन अमेरिका की क़यादत में उसके दोस्त ममालिक की अफवाज ने बगदाद पर मिसाइल हमले शुरू किए थे। अमेरिकी क़यादत में शुरू होने वाले इन हमलों का मकसद सद्दाम हुसैन को इक़्तिदार से बेदखल करना था। अमेरिकी ज़राए का उस वक्त कहना था कि हमले के पहले मरहले में इराक़ के अहम लोगों को निशाना बनाया गया था। इसमें इराक़ के सरबराह सद्दाम हुसैन भी शामिल थे। हालांकि अमेरिकी क़यादत वाली अफवाद ने शहरी इलाक़ों में भी हमले किए थे, जिसमें दर्जनों आम शहरियों की हलाकतें हुई थी। बमबारी शुरू होने के कुछ देर बाद ही सद्दाम हुसैन टीवी पर लाइव आए और कहा कि मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि अपने मुल्क की हिफाजत के लिए आपको क्या करना चाहिए। साल 2016 20 मार्च के दिन अमेरिकी सदर ने तारीख रकम करते हुए क्यूबा का दौरा किया था। एक्सपर्ट्स ने अमेरिकी सदर जो उस वक्त बराक ओबामा थे, उनका ये दौरा इंतहाई तारीखी करार देते हुए बताया था कि इस दौरे से दोनों कंट्रीज़ के दरमियान कई दहाइयों से कशीदा ताल्लुकात में कमी और मदद के लिए एक नए दौर का आगाज़ हो सकता है। कोल्ड वार के दौर के इन सख्त तरीन दुश्मन कंट्रीज़ के दरमियान कई दहाइयों तक सिफारती ताल्लुकात और बाहमी कमर्शियल सरगर्मियाँ बंद रहे। ताहम गुज़िश्ता बरस ही दोनों ममालिक ने एक मरतबा फिर सिफारती ताल्लुकात का आगाज़ किया था। बराक ओबामा गुज़िश्ता 88 बरसों में क्यूबा का दौरा करने वाले पहले अमेरिकी सदर बने। 20 मार्च के ये थे अहम तारीख़ी वाक़यात और मुख्तलिफ पर्सनालिटीज़ की शॉर्ट बायोग्राफी। यूट्यूब पर BBN चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।